हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे। आज इस वीडियो के माध्यम से हम बात करने वाले हैं कि आप जो है प्रतिशत कैसे निकालते हैं। कि जो है जैसे मान लीजिए यहाँ 500 का पूर्णांक दिया गया है और उसमें से आपने 300 अंक प्राप्त किया है, तो आप जो है विभिन्न कक्षाओं में अपना प्रतिशत कैसे निकालते हैं, उसी के ऊपर इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। एक तो आप सूत्र के तरीके से निकाल सकते हैं और एक डायरेक्ट निकाल सकते हैं। दोनों तरीक़ों से यहाँ पे हम बात करने वाले हैं, तो वीडियो अंत तक ज़रूर देखना और आज जो है इसको आप सीख कर ही जाएंगे। तो चलिए फिर सबसे पहले देखते हैं हम सूत्र के आधार पर इसे कैसे निकालते हैं। तो सूत्र के आधार पर जब भी आप इसे निकालने का प्रयास करेंगे तो सबसे पहले सूत्र होता है, आप प्रतिशत कैसे निकालेंगे। प्रतिशत यहाँ से लिखेंगे, प्रतिशत बराबर क्या होता है कि जो आपने प्राप्त किया है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे प्राप्तांक और नीचे लिखेंगे पूर्णांक और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, ठीक है। प्रतिशत बराबर होता है प्राप्तांक बटे पूर्णांक गुणे 100। तो यहाँ पे प्राप्त कितना हुआ है 350 नंबर, ठीक है। यहाँ प्रतिशत लगाएंगे और यहाँ पे जो है कितना हमें प्राप्त हुआ है 350, ठीक है। यहाँ पे कितना हुआ है 350 और जो है यहाँ 500 है। पूर्णांक हमारा कितने का है 500 और यहाँ से गुणे लिखेंगे 100। अब यहाँ से आप देख रहे हैं यहाँ भी डबल जीरो है, यहाँ भी डबल जीरो। हम डबल जीरो से डबल जीरो यहाँ से कैंसिल कर देंगे। अब हमें 5 से भाग देना है इस 350 में, तो यहाँ आएगा 350 और यहाँ पे आएगा 5। अब हम 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 35 से ज़्यादा ना हो, तो 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 5, 5 दूनी 10, 5 तेई 15, 5 चौक 20, 5 हम 25, 5 छक 30, 5 सते 35। जब हम 5 का पहाड़ा 7 बार पढ़ते हैं तो यहाँ से 35 कैंसिल हो जाएगा। अब इसके बाद बचा हुआ है एक जीरो, तो एक जीरो इसके साथ हम चिपका देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा कितना आ गया 70%। तो उसने परीक्षा में कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किया है 70% अंक प्राप्त किया है। अब देखते हैं इसको हम डायरेक्ट कैसे लगाते हैं। अब डायरेक्ट कैसे आप इसको करेंगे, हम डायरेक्ट करने का तरीका देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या याद रखना है कि जो हमने नंबर प्राप्त किया है उसको हम सबसे ऊपर रखेंगे, ठीक। उस फार्मूले को याद करने की ज़रूरत नहीं है, तो सिर्फ आपको याद रखना है कि जो भी नंबर हमने प्राप्त किया है उसको सबसे ऊपर लिखना है और जितने का पूर्णांक है उससे हमें इसको भाग देना है और यहाँ से मल्टीप्लाई करना है 100 से, ठीक है। अब यहाँ से डबल जीरो से हम डबल जीरो काट देते हैं और फिर 5 का पहाड़ा पढ़ते हैं कि 35 से ज़्यादा ना हो, तो यहाँ से देखेंगे 5 सते 35 होगा। यहाँ पे एक जीरो है तो यहाँ पे एक जीरो हम चिपका देंगे, तो ये हमारा आ जाएगा 70%। अब कभी कभी उल्टा भी पूछ लिया जाता है आपसे। मान लीजिए आपको ये परसेंटेज दे रखा है और आपको पूर्णांक दे रखा है, आपसे नंबर पूछ लेता है, तो उस पे भी हम उस सवाल को देख लेते हैं, उसको कैसे निकालते हैं। तो चलिए हम दूसरा सवाल उसका उल्टा सीख लेते हैं, जो कि हमारे सामने लिखा हुआ है। सीता ने बोर्ड एग्जाम में 500 के पूर्णांक में 70% अंक प्राप्त किया, तो बताओ उसने कितना अंक प्राप्त किया। अब यहाँ से आपसे अंक पूछा गया है और पिछले सवाल में आपसे प्रतिशत पूछा गया था, तो इसको हम कैसे करते हैं आइए देखते हैं। सबसे पहले उसी के आधार पर हम इसका एक बार रिवीजन करते हैं, देखते हैं। उसके लिए हमने किया था कि प्रतिशत को लिखा था और बराबर लिखा था प्राप्तांक बटे पूर्णांक इंटू 100। पिछले सवाल में ये चीज़ हमने लिखा था। अब इसी के आधार पर आप इसको भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमें प्रतिशत दे रखा है 70%, तो यहाँ पे हमने प्रतिशत की जगह पे 70 लिख दिया। अब हमें प्राप्तांक नहीं रखा, प्राप्तांक हमें निकालना है, तो यहाँ पे हम प्राप्तांक इसको इसी प्रकार से लिख लेंगे। अब यहाँ पे हमें पूर्णांक दे रखा है, कितने का पूर्णांक है 500 का, 500 का पूर्णांक है, इंटू हम कर दिए 100। और यहाँ से आप जानते हैं कि ये डबल ज़ीरो है, यहाँ से डबल ज़ीरो कट जाएगा और इधर ये चीज़ भाग में है,
ठीक है, इधर ये भाग में है, इधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं प्राप्तांक बराबर ये 70 और ये 5 इधर जाएगा, इधर भाग में, इधर में जाएगा तो गुणा में। तो यहाँ हम गुणा कर देंगे 5 से, और जब इसको गुणा करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा 350। ठीक है, तो परीक्षा में उसने कितने अंक प्राप्त किए 350। तो इस प्रकार से जो है आप इसका उल्टा भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं। धन्यवाद।